नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और हाजिर है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। पत्रकार जी, क्या लालू यादव जैसे नेता देश को बचाएंगे? जो ये बयान दे रहे हैं कि चंद्रयान 3 के लिए जय जयकार हो रही है, होना चाहिए वैज्ञानिकों का, और सब वैज्ञानिक गए खूब घूमे फिरे। दूसरी बात मैं आपको आती हूँ राहुल गांधी पर। लद्दाख में अटके हुए हैं, कह रहे लद्दाख से मैंने बातचीत की है, किसी राजनेता ने आज तक नहीं की। लद्दाख की जमीन छीनी जा रही चीन के द्वारा, और भारत में पीएम मोदी इसको छुपा रहे हैं। तीसरी बात मैं आपसे करूंगी आज अरविंद केजरीवाल के बारे में, 3 घोटाले में मास्टरमाइंड। और देखिए, बाहर इनके लोग आ नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज़ादी के अमृतकाल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है पीएम मोदी, और कहें हम हराने आए हैं, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है, हम पीएम पद के लिए नहीं आए हैं, हम देश के संविधान को बचाने आए हैं। जब भी किसी को अहंकार होता है तो उसका पतन निश्चित होता है। पीएम मोदी ने देश को बेच दिया, केवल एक व्यक्ति को बचाने में लगे हुए हैं। आज हमारे युवा बेरोजगार हैं, युवाओं के पास जॉब नहीं है, हम संविधान को बचाने आए हैं। क्या प्रकाश डालेंगे आज आप पत्रकार जी इन नेताओं के बारे में, और जरा इनकी जानकारी पर सटीक टिप्पणी कीजिए। जनता आज गुस्से में है, आक्रोशित है कि लालू प्रसाद यादव को ये तक पता नहीं कि चंद्रयान पर कोई भी इंसान गया तक नहीं था। क्या कहेंगे? आपने पूछी तो एक तो नंबर 1 आपने राहुल वाली बात कही, लद्दाख वाली। तो लद्दाख इशू पे राहुल को बोलने का कोई हक नहीं है। पहले वो उनका पूरा खानदान राष्ट्र के नाम माफ़ी मांगे। उस लद्दाख की सबसे ज़्यादा उपेक्षा अगर किसी ने की है तो इनके खानदान ने की है। लद्दाख को भारत में विलय भी नहीं चाहते थे। लद्दाख का पोर्शन चाइना को चला गया, जाने दिया सन 56 में, सन 62 में भी जाने दिया। नेहरू जी ने कहा था लद्दाख जो है उस क्षेत्र पे होता ही नहीं कुछ, ऊसर है। दूसरा, लद्दाख को ये अलग वो बना सकते थे, कभी भी इनकी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, और गुलाम नबी आज़ाद रहे, तमाम इनके मुख्यमंत्री रहे, मैं लद्दाख के लिए कभी भी कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। सबसे ज़्यादा बुरी उपेक्षा लद्दाख की गई। और राहुल गांधी आज लद्दाख के बन रहे हैं, अपने बाप से जोड़ रहे हैं, जबकि इनके बाप ने सबसे ज़्यादा लद्दाख के साथ विश्वासघात किया, देशद्रोह किया है। अगर लद्दाख को अगर अंग मानते हैं तो इनके बाप ने कुछ भी नहीं किया, इनकी नानी ने कुछ भी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। और लद्दाख की उपेक्षा की, लद्दाख को अगर किसी ने किया तो अमित शाह ने किया और मोदी ने किया। अब जिस लद्दाख की बात कर रहे हैं उसमें जब दलाई लामा गए थे तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि वहाँ के लोगों ने पहली बार लाइट देखी थी जनरेटर की। ठीक है, आप ये डेवलपमेंट देख लीजिए। इन्होंने काजू और बासमती चावल कश्मीर में दिए, मैं लद्दाख में कभी नहीं दिए। लद्दाख की सबसे बुरी स्थिति अगर किसी ने की तो इन्होंने की। और अब आइए लालू पर। लालू जी की पोजीशन ये है कि लालू जी ने आज जो कहा है कि वो चंद्रयान के मैं इसरो के वैज्ञानिकों से अनुरोध करूंगा कि इनको लोक पर भेज दें। और प्लस ये बोल रहे हैं अंतरिक्ष में गए, घूमे फिरे चंद्रमा पर। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, ऐसा है कि ये जान गए हैं कि अब जाड़ा आने वाला है, जाड़ा में सूर्य देव की बहुत पूजा होती है, सूर्य देव बड़े जरूरत होते हैं। लोग जाड़े में सूर्य जल पे जल चढ़ाते हैं, छठ पूजा होती है, नदियों के पास जाते हैं, कतकी भी जाड़े में होती है, मेन त्योहार होते हैं। और जाड़े में तो इन्होंने पहले कह दिया, देखिए उन्होंने नमन कर लिया। इनकी वाइफ भी सूर्य देवता की बहुत पूजा करती हैं। इनकी वाइफ जब ये जेल में भी थी तो चूँकि सामने मिलते नहीं थे तो सूरज की ओर वो देख करके, तो इन्होंने सही कहा कि उन्होंने मान लिया है कि मोदी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव से प्रकाश आता है, चूंकि इनसे के पास अब प्रकाश नाम की चीज रहेगी, इनका बंदियारा आ गया। मगर लालू ने एक बात कह दी, मैं चुनाव लड़ूंगा, ये भी कह दिया उन्होंने स्पष्ट रूप से, और बड़ी तेजी में कहा है। तो एक्चुअली में लालू जो है कुछ दवाई वगैरह खाते हैं ताकत वगैरह की, तो इधर उनका थोड़ा सा ये है कि थोड़ा मॉडल वो हो गया है, तो वो नहीं बोल रहे हैं, उनकी दवाइयाँ बोल रही हैं। दूसरी, आज उन्होंने कहा कि देखिए मेरी किडनी लगी, मैं इतने ऑपरेशन हुए और मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं उनको बिल्कुल दुरुस्त करके जाऊँगा। तो ये सब ये उनका एक वो है। और लालू एक्चुअली में यहाँ पर जिन्ना अपनी घात, बहलिया अपनी घात। ठीक, लालू एक प्रकार से हिंदुस्तान के पहले यहाँ पे सर्कस चलते थे, उसमें जोकर होते थे। ठीक है, अब सर्कस खत्म हो गए, तो लालू हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े जोकर हैं। उनका लड़का भी वैसा ही है। एक लड़का उनका और है तेजू, ठीक है, वो कहीं राधा बन जाता, कहीं कुछ बन जाता। लालू को दुनिया भर की चिंता है किसकी रसोई में क्या पकड़ा है। राहुल गांधी को बेचारे को उसकी जबरदस्ती शादी कराना है।
अब उसकी क्या मजबूरी है, क्या कमजोरी है, तुमसे क्या मतलब, तुम अपने लड़के की कराओ तेजू, और दुनिया भर का आप किसके घर में क्या पकड़ा है, ये लालू को बेवजह। यहाँ पर भी ये इसीलिए आपको बता रहे हैं, यहाँ चक्कर कुछ और है। चक्कर ये है कि लालू फिर जाने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता है। कहाँ? जहाँ इनका मेन स्थान है, और वहाँ पर स्पेशल व्यवस्था सूरज की रहे, क्योंकि किसी भी अगर जेल में लालू जाए तो जाड़ा आ रहा है, इनको वहाँ पे सेकने को मिले। क्या चीज़? धूप। और मोदी अगर सूर्ययान का, तो आप समझ लीजिए कि मोदी निश्चित तौर पे इन्होंने जो कहा है, लालू जो है एक जोकर अगर कह देता, देखिए 4-5 लोगों के बारे में बता दे रहा हूँ, हिजड़ा अगर कुछ कह दे तो वो आप समझ लीजिए बात पक्की होती है। हिजड़ा कुछ कह दे, सुबह अगर दलित बेचारा बोनी करा दे तो बिक्री बहुत अच्छी होगी, है। ऐसे अगर बुजुर्ग कोई आधा पागल हो, वो कुछ कह दे तो उसकी भी बात होती। कोई जोकर कुछ कह दे, लालू ने कह दिया है, तो आपको बताना है कि मोदी वैसे भी सोलर सिस्टम पे बहुत कुछ करने जा रहे हैं। उनका पेट्रोल डीजल की खपत कम हो, सोलर सिस्टम पे अधिक से अधिक हो। तो इन्होंने जो कहा है सही कहा है कि सूर्य की ओर भी खोज होगी। ठीक है। अब लालू के बाद एक केजरीवाल जी का सुन लीजिए। केजरीवाल जी विपक्षी गठबंधन में, इनको बड़ी मुश्किल में बोलने को मिला बड़े उससे, तो विपक्ष ने सोचा चलो बोल लेने दो। तो इन्होंने कहा 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और आज 140 करोड़ लोगों का, मतलब उन्होंने अपने को शो किया। तो केजरीवाल जी 140 करोड़ लोगों का ना कभी प्रतिनिधित्व करते थे, ना ही विपक्ष करती, और ना ही बीजेपी करती। हिंदुस्तान की राजनीति में अभी तक ऐसी कोई पार्टी नहीं हुई है जो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करे। ठीक। अब इन्होंने दूसरी बात कही है कि वो एक बात इन्होंने कही है जो इतनी ऑब्जेक्शनेबल है, मोदी गवर्नमेंट इज द मोस्ट करप्ट एंड एरोगेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जी। अब आप समझ लीजिए कि आज़ाद भारत में अभी तक ये इतने बड़े मूर्ख हैं, इन्होंने उनको भ्रष्ट कह दिया। इन्होंने उनको भी भ्रष्ट कहा था, उनको शरद पवार को भी कहा था, इन्होंने शीला दीक्षित को भी कहा था, सभी को भ्रष्ट कहा। सिर्फ यही एक ऐसे व्यक्ति है, इन्होंने कहा कि मैं विदेशी पेपर में, इंटरनेशनल न्यूज़ में पढ़ता हूँ, तो तुम ही नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे अलावा भी बहुत पढ़ते हैं। एक आदमी को बचा रहे हैं, ये भी एक लेडीज को बचा रहे हैं। वो मिस कौन है? मैडम मुख्यमंत्री, ये भी उसको बचा रहे हैं। अभी तक उसके तो पर्दे खुले नहीं हैं, उसने भी भ्रष्टाचार किया है। इनके यहाँ जब ऊपर वो चला गया, ये राघव चड्ढा को बाहर कर देते, चल जाने देते कैमरा, क्या हो जाता? दूध का दूध, पानी पानी हो जाता। कोई अयासी थोड़ी कर रहे थे। शीश महल की फोटो ले लेता, क्या होता? स्विमिंग पूल की फोटो ले लेता, क्या कर लेता? मगर मैडम मुख्यमंत्री का जो है जगह जगह, वो भी अभी खुलेगा राज। ठीक। तो आपको बता रहे हैं कि हकीकत है, सिर्फ एक व्यक्ति दिल्ली लूट रहा है, जो शीश महल के बाथरूम में है, वो लूट रहा है दिल्ली। ये उसका भी कहें, इनके साथ तो जेल बेल खेल के सब मंत्री हैं। तो जो केजरीवाल जी बोले थे, ये अब आया बेचारा खड़गे जी का। खड़गे जी की पोजीशन यही पोजीशन है कि बेचारे वो बर्तन धोते रहें, बर्तन ला के सबके लिए बनाते रहें, खाना खिलाते रहें, सबको बैठाते रहें। मतलब पूरा आप समझ लीजिए सबसे बड़ा काम उनका कि भूखों को उन्होंने भोजन कराया, बाद में सब बर्तन छोड़ के चले गए। संयोजकत्व मिला नहीं। झंडे की पोजीशन, ये मैं अंदर की बात बता दे रहा हूँ, इन्होंने क्या किया, पूरा कांग्रेस इसमें कब्जा कर रही है। इंदिरा गांधी के नाम पे INDI करके कर लिया, तिरंगा झंडा पीछे लगा लिया। कम्युनिस्टों ने विरोध किया है, बोले ये कलर नहीं आएगा, लाल रखो, ये कम्युनिस्टों ने कहा है। और रंग पे भी अभी नहीं आया है, साउथ वालों ने कह दिया कि ये रंग नहीं होगा, ये रंग हमें पसंद नहीं है। और उन्होंने क्या किया, जानबूझ के तिरंगा कर लिया, मतलब अपनी पार्टी का झंडा चाह रहे। अच्छा। फिर आया चुनाव चिन्ह के लिए, तो ये हुआ कि 2 पंजे रख लिए जाएं या हाथ मिलाते हुए। 4 राजनीतिक दलों ने कह दिया अंजा पंजा कंजा बताई नहीं चलेगा। कम्युनिस्ट पार्टी के 2 मियाँ बीबी ने कह दिया है कि कहिए तो मैं आऊँगा ही नहीं इसके बाद से। कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर ने भी कह दिया है,
अब उससे खड़गे जी क्या कहते हैं उसको सुना करके उस कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर को टांट मारते हुए कह रहे हैं कि वो सब लोग बच के रहिएगा, कहीं छापे ना पड़ जाए, क्योंकि उनकी लड़की एक बार टुकड़े टुकड़े गैंग में थी, मगर सब नेताओं ने मिलकर के मामला शांत कर दिया। अब वो सबको समझा रहे हैं, देखना कहीं छापे ना पड़ जाए, खड़गे जी और ये सब लोग है क्या कि ये सब डरे हुए हैं। ये डरे हुए कल रात से सोए नहीं हैं, इनमें आपस में तय हुआ। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अगर कहीं वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आया तो कांग्रेस के कई सांसद, केरल का एक बहुत बोल्ड सांसद जिसके आधे सांसद कांग्रेस के जीते हुए हैं, वो तमाम बुद्धिजीवी ऐसे हैं कांग्रेस में, कम्युनिस्ट में, जो सिर्फ नेशनल राजनीति करते हैं, नेशनल उसकी बात करते हैं। अगर विधायक भी हैं, आपको बताएं इस मुद्दे में कांग्रेस में तमाम पार्टियों में मतभेद होगा। और आज की जो बैठक है इनका लोगो नहीं हो पाया। लोगों ने स्पष्ट मना किया कि भारत शब्द नहीं होगा, कुछ बोले भारत होगा, कुछ बोले भारत होगा। तब ये हुआ कि नारे का नाम रखा जाए कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत जो है, जुड़ेगा शब्द ये राहुल गांधी की यात्रा से, भारत जोड़ों से, और ये जीतेगा इंडिया उनकी नानी का नाम बाद में हो जाएगा। ये है उनकी मैथ। मगर आपको बता रहे हैं ये सब कुछ नहीं चलेगा। और आपको ये बहुत स्पष्ट कह दे रहे हैं, स्पष्ट उन्होंने कह दिया है, वो जो शिवसेना की हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया उनकी बात काटने की, उनसे आंख मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर प्राइम मिनिस्टर बनने लायक कोई है तो एक ही है, वो कौन है? आदित्य का बाप, उद्धव ठाकरे। आदित्य का बाप, मतलब चूंकि आदित्य को ज़्यादा मानती हैं इधर। दूसरा, संजय सिंह ने कह दिया अगर प्रधानमंत्री बनने लायक है तो एक ही है, और वो है केजरीवाल। उनकी भी मजबूरी है कि अगर ऐसा कहेंगे तो हम इधर उधर जाने से बचे रहेंगे, नहीं तो हमको अमेठी फिर जाना पड़ेगा टाकीज में। तीसरी आपको बताना है, जितने वो हैं उधर शत्रुघ्न सिन्हा से लेके तेजी बच्चन से लेकर के और ममता बनर्जी की पूरी लॉबी, अब शेख वगैरह सब ये कह चुके हैं एक ही प्रधानमंत्री बनने लायक है, और वो कौन है? ममता बनर्जी। वास्तव में सब पर भारी ममता बनर्जी है, सब पे भारी, इन सब पे भारी है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी के लिए प्रधानमंत्री के लिए तो इतने प्रधानमंत्री तैयार हो गए। उधर खड़गे जी की इच्छा है। इन सब के बाद जो हैं एक और हैं जो सबके बप्पा हम, वो हैं लालू जी। तो लालू जी भी अभी इच्छुक हैं, वो चक्कर में है कि कुछ ना हो संयोजक मैं बना दूँ जा, या प्रधानमंत्री पद में मैं रख दिया जाऊं, तो ये निश्चित तौर पे पूरे देश में ये जीत करके आ जाएंगे। उधर नीतीश कुमार जी हैं, आप देखिएगा कि पूरी बैठक फेल हुई है। अगर कहीं ये आ गया वन नेशन वन महिला आरक्षण आ गया तो विपक्ष, आपको बताना, दो बड़ी पार्टियां ही रह जाएंगी, कांग्रेस वो, ये जितने दल हैं ये कांग्रेस को आपको समझ लीजिए टांग खींच लेंगे कि, और जो है स्थितियां जो हैं वो आप समझ लीजिए कि ये मीटिंग फेल्योर हुई, और दहशत जो है वन नेशन वन उसकी है। ठीक है पत्रकार जी, बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में जुड़ने के लिए। तो ये आपने विश्लेषण सुना, तमाम पार्टियों के दावे अलग, और इधर भ्रष्टाचार से जुड़ी ये गठबंधन ये दावा कर रही है कि हम संविधान बचाने आए हैं। अब आप तय कीजिए क्या वाकई ये नेता संविधान बचा पाएंगे? जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।